ऐसे छोटे बाल हम ले रखे हैं। भाजी यहाँ पर रोक दो, बोला चला दो। आ गया है। गुरुग्राम के सुभाष नगर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने को मजबूर होंगे कि क्या लोग अपने आशियाने में भी अब सुरक्षित हैं या नहीं। पहले आप यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी तस्वीरों को देखिए, कैसा खौफ मचाया है उत्पातियों ने। ऐसे छोटे बाल हम ले रखे हैं। फुटेज वुटेज सब आ गया, आप एक बार आओगे तभी फुटेज दिखाता हूँ। फिर बीती देर रात करीब 11 बजे अचानक आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश कॉलोनी में घुसकर लोगों के घरों और वहां खड़ी गाड़ियों पर पत्थर बरसाया, तो कई गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की है। यही नहीं, मौके पर गली से गुजर रहे गाड़ियों पर भी पथराव किया है। आखिर क्यों, यह किसी को नहीं पता। बदमाश पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देकर पूरे इलाके में दहशत मचाया है। घरों के बाहर से आ रहे तोड़फोड़ की आवाज सुन जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो मौके से बदमाश ओल्ड रेलवे रोड की ओर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने इस अप्रत्याशित घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। इस घटना से महिलाएं और बच्चे खौफजदा हैं। महिलाएं बताते हैं, पहले आए दिन इस इलाके में बदमाशों द्वारा छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जिसकी शिकायत हमने पुलिस में की थी, परंतु सुस्त पुलिसिया कार्रवाई की वजह से इनका हौसला बढ़ा और बदमाशों ने दहशत की इंतहा पार कर दी। ऐसे में हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। ये पूरी घटना अपने आप में जहां पुलिसिया चौकसी पर सवाल खड़े करने वाला है, वहीं यह भी सवाल है कि आखिर बदमाशों ने ऐसी हरकत क्यों की। यह पूरी घटना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता प्रतीत हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस बदमाशों सहित इस घटना के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचाए, तभी लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पर है ना बहुत गुंडागर्दी हो रही है, रोज पत्थरे वगैरह बरस रहे आ रहे हैं। अब तो गाड़ियां फोड़ी जा रही है। रात को सोना को गदर कर रखा है, सो नहीं सकते हैं, ना किसी बच्चों को अकेला भेज सकते हैं। धी बेटों का कोई मतलब नहीं कि बाहर भीतर निकल सकती है। यहाँ बहुत ज्यादा गदर मच रहा है। इस यहाँ पे 4 महीने से गदर मचा रखा है। था तो पहले भी, लेकिन इतना नहीं था। मई में एक कांड किया था ठेके के वहाँ, हमारे घर का आदमी और हमारे मोहल्ले वालों ने मारा, गला काट दिया उसका। उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको जेल वाले ले गए हैं, जेल में बंद है, बाकी खुले घूमते हैं। उसके बाद आए दिन कोई पी के आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कभी पत्थर मारते, कभी कुछ मारते हैं। कल रात को यहाँ कांड कर दिया है, कल ये गाड़ियों के शीशे फोड़ गए हैं। मान लो आज तो गाड़ियों के फोड़े हैं, कल को किसी आदमी को मार जाए खड़े होके बाहर के बंदे, तो क्या कर लेंगे हम। इस तरह की घटना होती रहती है गुड़गांव में। हम तो सरकार से बस यही दरखास्त करेंगे, हम तो यही दरखास्त करते हैं कि हमारे मोहल्ले में आते यहाँ पुलिस चौकी बनाई जाए, काली माता मंदिर के पास, यहाँ पुलिस वाले रहे जैसे सेक्टरों में राइडर रहती है वैसे यहाँ पे रहे। सर रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच की बात है, 11:15 के आसपास मेरे पास भैया का फोन आया कि भैया जल्दी नीचे आओ कि गाड़ी के शीशे तोड़ दिया किसी ने। फिर हम बाकी नीचे आए तो पीछे पता चला कि काफी पब्लिक इकट्ठे हो रही है। वो कई 4-5-6 लड़के थे, कम से कम 5-6 लड़के थे। उन लोगों ने क्या घरों में पत्थर मारे हैं और सब अपने घर से निकले, वो आगे चलते चले गए और गाड़ियों में पत्थर मारते चले गए। और मेरी गाड़ी तोड़ दी है, मेरे मोहल्ले में 5-6 गाड़ियां और तोड़ी हैं, गाड़ियों में काफी नुकसान कर दिया। जैसे जैसे पब्लिक इकट्ठी तो फिर वो भागते चले गए, हमारे हाथ नहीं लगे, पता नहीं चला कौन थे, लेकिन अनजान लोग थे, लेकिन उन्होंने हमारा नुकसान काफी कर दिया गाड़ियों का। और फिर कल रात को हम पुलिस थाने भी गए हैं, पुलिस वो 112 पे फोन भी करा है, तो वो लोग आए हैं, उन्होंने फिर हमें थाने भेजा। हमने वहाँ पे भी लिखित में एप्लीकेशन दी है। तो हम चाहते हैं कि भाई उन लोगों को पकड़ा जाए और उन्होंने हमारा नुकसान उसकी भरपाई कर जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और किसी तरह ऐसा हादसा ना हो। यहाँ से 4 से 5 लड़के सामने से पथराव करते हुए आए हैं और गाली गलौज करते हुए आए हैं और यहाँ पर पूरा डर का माहौल बना रखा है। यहाँ पर सारी गाड़ियों के सारे शीशे फोड़ रखे हैं और यहाँ पर कोई भी बाहर निकला सीसीटीवी कैमरे में 5 के 5 आ रखे हैं। कौन है बंदे, कहाँ के बंदे हैं, क्या है क्या नहीं। हम रात को वहां भी गए, कंप्लेंट भी करी 112 में और थाने में भी गए, लिखित में एप्लीकेशन भी दे रखी है। और अभी हमारा आईओ भी आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि अभी आ रही है। यहाँ पर ये पहले भी हमारी गाड़ी के शीशे फूटे थे, पहले भी सब कुछ हो रखा है, पर पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, पहले बाहर तक होती थी, अब अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी होने लग गई है। क्या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है? हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये आए दिन यहाँ पर होता रहता है। पता नहीं क्या चीज है, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर लेकिन हमारा पहले कभी कभार एक आध गाड़ी के शीशे टूटा है तो कैमरे भी नहीं थे और फिर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो ज्यादा ही कर दिया उन्होंने, तो भाई फिर सभी परेशान है।
वो बोले मेरा नाम सीमा है। सीमा जी क्या कुछ हादसा हुआ है यहाँ पर रात? हादसा ये हुआ है, रात को 11:30 बजे 5-6 लड़के आए थे और गाड़ी तोड़ते हुए सबके गेटों में मारते हुए चले गए। पत्थरबाजी भी उन्होंने पत्थर भी मारे हैं और इंसान को मारे हैं, तो वो बच गए थोड़ा सा। किस तरह का डर है अब कॉलोनी में? हमें ये डर है कि हमें कोई चीज का मतलब वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि निकलते हैं रात बिरात, तो हमें डर है बहुत ज्यादा इस मोहल्ले में। पहले भी नहीं जी, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। अभी ये 4 महीने से हो रहे हैं ना, 4 महीने से हमारे गली में ये सब क्या हो रहा है। एक लड़का को मार दिया, जान से खत्म कर दिया, और दूसरा मतलब इधर ये जो पीछे रहते थे उनके घर में घुस के मारा है ईंट पत्थर, वो बेचारे यहाँ से चले गए।